A very good morning to all of you. Good morning, sir. In the last class, we had done up to illustration number 7th. Last topic जो हमने पढ़ा था क्लास में वो था अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. मैंने बताया था आप लोगों को कि अंडर सब्सक्रिप्शन, द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन. दोनों को सेम मत समझ लेना. अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि मान लो जितने कंपनी ने शेयर्स इश्यू किए हैं उससे कम पब्लिक सब्सक्राइब और कर रही है कंपनी के शेयर्स के लिए. फॉर एग्जांपल, मान लो कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इश्यू किए तो पब्लिक सब्सक्राइब कर रही है ओनली 95,000, 98,000, 92,000 लाइक दैट. 90,000 भी करे पब्लिक सब्सक्राइब तो भी इश्यू सक्सेसफुल हो जाएगा. लेकिन अगर बिलो 90,000 चला गया तो फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट लाइमलाइट में आ जाएगा. वो कहेगा कि अब आप इश्यू आगे कर ही नहीं सकते. इश्यू आपको यू हैव टू कैंसिल द इश्यू बिकॉज मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही. तो अंडर सब्सक्रिप्शन और मिनिमम सब्सक्रिप्शन दोनों डिफरेंट है, इनको एक मत समझ लेना. क्लियर है बच्चे? Yes, sir. अब सबसे पहले हमने पढ़ा था इश्यू ऑफ शेयर्स. इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर. बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स. यहां पे मैंने पढ़ाया था कि यहां पर कंपनी स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है. पढ़ा था हमने. सेकंड हमने पढ़ा था इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. Today we will study issue of shares for consideration other than cash. आज ये पढ़ेंगे बच्चों, for consideration other than cash. तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं फर्स्ट और सेकंड. ये हमें पढ़ना है, उसके बाद फिर आगे नए कॉन्सेप्ट्स और पढ़ेंगे. पहले देखो इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. तो कंपनी एक तो अपने प्रमोटर्स को इश्यू करती है इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स फॉर द सर्विसेज टेकन फ्रॉम देम. जो प्रमोटर्स कंपनी के फॉर्मेशन या इनकॉर्पोरेशन के लिए अर्लियर सर्विसेज दे चुके हैं कंपनी को, उन सर्विसेज के लिए कंपनी उन्हें फुल्ली पेड अप शेयर्स इश्यू करती है. नॉट बोनस शेयर्स, फुल्ली पेड शेयर्स इश्यू करती है. तो यहां पर कंसीडरेशन में कैश तो कंपनी को रिसीव नहीं हुआ. यस और नो? इन दिस केस कंपनी को कैश तो रिसीव नहीं हुआ, कंपनी को तो सर्विसेज रिसीव हुई हैं प्रमोटर से. उन सर्विसेज के बदले में कंपनी प्रमोटर्स को शेयर्स इश्यू करती है. तो व्हेन एवर शेयर्स आर इश्यूड बाय द कंपनी एज फुल्ली पेड अप टू द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी फॉर द सर्विसेज टेकन फ्रॉम देम, देन द फॉलोइंग जर्नल एंट्री विल बी पास्ड. एंट्री क्या होगी? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, व्हाटएवर. कंपनी जिस भी क्लास के शेयर्स प्रमोटर्स को इश्यू करेगी उसका नाम आ जाएगा. अगर प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए हैं तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और अगर इक्विटी शेयर्स इश्यू किए हैं तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. ठीक है ना? यहां पर आ जाएगा आपका जितने भी वैल्यू के शेयर्स कंपनी ने प्रमोटर्स को इश्यू किए
उनकी सर्विसेज के लिए। बोलो ये समझ में आ गया? यस सर। सेकंड है, बी पार्ट है, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ असेट या फॉर परचेज ऑफ सम रनिंग बिजनेस ऑफ अदर कंपनी। किसी दूसरी कंपनी का आपने रनिंग बिजनेस परचेज कर लिया, या आपने किसी पर्सन से कोई फिक्स असेट परचेज की और बदले में उसको कंपनी ने अपने शेयर्स इश्यू कर दिए। ये भी हो गया इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आप असेट्स परचेज कर रहे हो, लाइक आपने प्लांट परचेज कर लिया, आपने बिल्डिंग परचेज कर ली, बीइंग अ कंपनी हमने कोई बिल्डिंग परचेज कर ली किसी पर्सन से, और उसके साथ हमने एग्रीमेंट कर लिया कि फॉर द कंसिडरेशन ऑफ बिल्डिंग द कंपनी विल नॉट मेक द पेमेंट बाय कैश और बाय चेक, द कंपनी विल इश्यू इट्स इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स फॉर द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। बोलो क्लियर है? समझ में आया क्या होगा? तो जब कंपनी असेट परचेज करेगी, व्हेन द असेट्स आर परचेज बाय द कंपनी फ्रॉम सम पर्सन और पार्टी, तो एंट्री पास होगी असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट या पार्टी अकाउंट। वेंडर बोलते हैं यहां पर, सेलर नहीं बोलेंगे, यहां पर हम वेंडर यूज करते हैं वर्ड, टू वेंडर्स अकाउंट। जो भी वैल्यू होगी असेट की वो अमाउंट कॉलम में आप लिखोगे। उसके बाद सेकंड में हम जब वेंडर को शेयर्स इश्यू करेंगे फुल्ली पेड अप। सर फुल्ली पेड अप ही करेंगे? हाँ बच्चे फुल्ली पेड अप ही करेंगे शेयर्स इश्यू, क्योंकि फुल्ली पेड अप का मतलब है फिर हम वेंडर से कोई अमाउंट फ्यूचर में चार्ज नहीं करेंगे, कॉल अपॉन नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर्स इश्यू किए तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। सर वेंडर से एग्रीमेंट पहले ही होता है क्या कि जो असेट हम मान लो हमने बिल्डिंग परचेज की, इन प्लेस ऑफ असेट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो गया टू वेंडर अकाउंट। मान लो 1 करोड़ रुपीस की बिल्डिंग है, तो वेंडर से क्या पहले ही एग्रीमेंट होगा कि हम 1 करोड़ रुपीस के उसको शेयर्स इश्यू करेंगे? बिल्कुल बच्चे, पहले वेंडर से एग्रीमेंट होगा तभी तो वेंडर एक्सेप्ट करेगा शेयर्स हमारे। कंपनी वेंडर के ऊपर कोई कंपल्सन नहीं लगा सकती कि कंसिडरेशन में आपको हमारे शेयर्स परचेज करने पड़ेंगे। भाई आप हमें बिल्डिंग की ओनरशिप ट्रांसफर कर दो और हम आपको शेयर्स ही देंगे, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं होगा। ये दोनों पार्टीज के बीच में प्रॉपर एग्रीमेंट होगा, तभी तो वेंडर एक्सेप्ट करेगा हमारे इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स। बोलो क्लियर है? यस सर। तो ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि कई बार क्या होता है, हमने बिल्डिंग तो ली 1 करोड़ रुपीस की, बिल्डिंग तो ली 1 करोड़ रुपीस की। देखो समझाता हूं वापस, अदर एग्जांपल लेते हैं, केवल एक असेट से यहां पे काम नहीं चलेगा। मान लो हमने कोई रनिंग बिजनेस परचेज किया, हमने किसी और कंपनी के रनिंग बिजनेस को परचेज कर लिया, टेक ओवर कर लिया किसी और कंपनी को। तो परचेज करेंगे तो सन्ड्री असेट्स हम परचेज करेंगे, टेक ओवर करेंगे उसकी, और कुछ लायबिलिटीज भी हम टेक ओवर करेंगे। यस और नो? यस सर। तो मान लीजिए जो सन्ड्री असेट्स आई हमारे पास, जो सन्ड्री असेट्स आई हमारे पास, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, मान लो असेट्स आई 80 लाख रुपीस की, और लायबिलिटीज जो आई टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट वो आई 20 लाख रुपीस की। ठीक है ना? लायबिलिटीज आई 20 लाख रुपीस की। सर आपने मार्जिन क्यों छोड़ा है? वही तो समझाना है मुझे। अब मान लो जो परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हुआ, जो परचेज कंसिडरेशन यानी वेंडर को जो अमाउंट पेबल है वो डिसाइड हुआ, मान लो टू वेंडर अकाउंट, टू वेंडर्स अकाउंट। मान लो कंसिडरेशन डिसाइड हुआ 70 लाख रुपीस का। कितना डिसाइड हुआ? 70 लाख रुपीस का। तो यहां पर आप क्या प्रॉब्लम फेस करोगे
कि क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 90 लाख रुपीस, जबकि डेबिट साइड में ओनली 80 लाख रुपीस की ही असेट्स हैं। तो डेबिट साइड में 10 लाख क्या है, फिर डेबिट साइड में फिर 10 लाख किस चीज के हैं, ये प्रॉब्लम आपको आएगी। तो ध्यान रखना, जो एक्सेसिव अमाउंट हम पे कर रहे हैं, वैसे तो कंसिडरेशन कितना होना चाहिए था, 80 माइनस 20 60 लाख ही होना चाहिए था कंसिडरेशन। कंसिडरेशन 60 लाख ही होना चाहिए था, हम 70 लाख पे कर रहे हैं। तो 10 लाख किस चीज के पे कर रहे हैं हम, गुडविल के, गुडविल अकाउंट डेबिट। और इसको आप ब्रैकेट में यहां पे लिखोगे बैलेंसिंग फिगर, ये क्योंकि मिसिंग फिगर था, हमने कैलकुलेट किया, ये हम सामने वाले की बिजनेस की गुडविल के लिए अमाउंट पे करेंगे। तो यहां पर गुडविल अकाउंट डेबिट आ जाएगा 10 लाख रुपीस। बोलो ये क्लियर है? यस सर। सर बुक में कॉन्सेप्ट में तो गिवन नहीं है, कॉन्सेप्ट में तो गिवन नहीं है बच्चे, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे बुक में तब आपको ये चीजें मिलेंगी कि अगर कंसिडरेशन ज्यादा पे हो रहा है और अगर हम असेट्स और लायबिलिटीज जो टेक ओवर कर रहे हैं उनका डिफरेंस देखें तो अमाउंट कम बन रहा है, तो जो एक्सेसिव कंसिडरेशन हम पे कर रहे हैं दैट इज फॉर गुडविल, वी आर मेकिंग द पेमेंट फॉर गुडविल। ठीक है, कई बार इसके अपोजिट सिचुएशन भी हो जाती है। अब मैं गुडविल हटा देता हूं, यहां से 70 लैक्स भी हटा देता हूं, कई बार सिचुएशन क्या हो जाती है कि कंसिडरेशन कितना बनना चाहिए था, 60 लाख रुपीस, बट वेंडर को हम पे कर रहे हैं, वेंडर को अमाउंट ड्यू है ओनली 50 लाख। एग्रीड अमाउंट, जो बिजनेस को टेक ओवर करने का जो एग्रीड अमाउंट आया वो हमने दोनों पार्टीज के बीच में डिसाइड हुआ 50 लाख रुपीस। अब तो पे करना था 60 लाख रुपीस, होना चाहिए था कंसिडरेशन, जबकि कंसिडरेशन डिसाइड हुआ ओनली 50 लाख रुपीस। तो ऑन द परचेज ऑफ दैट रनिंग बिजनेस कंपनी को 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है। 60 लाख रुपीस की नेट असेट्स, हम नेट असेट्स बोल सकते हैं, 80 लैक्स माइनस 20 लैक्स इज इक्वल टू 60 लैक्स को मैं नेट असेट बोल दूं, चलेगा? यस सर। 60 लाख रुपीस की नेट असेट आपको 50 लाख रुपीस में मिल रही है, तो 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट हो गया, 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट हो गया। ये जो प्रॉफिट है 10 लाख रुपीस का, ये कैपिटल प्रॉफिट है। बिजनेस परचेज पे प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल प्रॉफिट है ना बच्चे। ये कंपनी अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में तो नहीं कमा रही, गुड्स या सर्विसेज को सेल करके तो नहीं कमा रही, ये तो कैपिटल प्रॉफिट है। एंड कैपिटल प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो यहां पर जो डिफरेंस अमाउंट होगा उसको आप ट्रांसफर करोगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे बैलेंसिंग फिगर, लिखना जरूरी है, 10 लाख रुपीस आप यहां शो करोगे। आई होप समझ में आ गया होगा। यस सर। चलो आप क्वेश्चंस करते हैं कुछ। इलिस्ट्रेशन नंबर 8 से देखो, एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड फॉर रुपीज 9 लाख। 9 लाख रुपीज परचेज कंसिडरेशन है, 9 लाख रुपए में एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के बिजनेस को परचेज किया। पेबल इन फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 10 रुपीज पर शेयर के फुल्ली पेड शेयर्स में ये अमाउंट पेबल है 9 लाख रुपीज। What entries will be made in the books of X Limited if such issue is at par and at a premium of 25%? हम हैं X Limited, हमने 9 लाख रुपीज में Y Limited के बिजनेस को टेक ओवर किया है, ठीक है ना। ये जो 9 लाख रुपीज हैं ये हम 10 रुपीज पर शेयर फुल्ली पेड अप ये जो 9 लाख रुपीस का परचेज कंसिडरेशन है ये पेबल होगा बाय इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। अब अगर 10 रुपीज का शेयर अगर हम 10 रुपीज पे इश्यू करें तो उसको बोलेंगे एट पार, और अगर 10 रुपीज का शेयर 25% प्रीमियम पे करें तो प्रीमियम कितना हो जाएगा 2.5 रुपीज, 2.5, तो इश्यू प्राइस कितना हो जाएगा 12.50 पर शेयर। बोलो यस और नो? यस सर। अब यहां पर एक चीज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स विल बी इश्यूड बाय द कंपनी टू
वाई लिमिटेड। तो केस नंबर फर्स्ट में जब कंपनी एट पार पे इश्यू कर रही है, हमारा परचेज कंसिडरेशन कितना है 9 लाख रुपीस। तो केस नंबर फर्स्ट में नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड बाय द कंपनी, परचेज कंसिडरेशन 9 लाख डिवाइडेड बाय, ध्यान रखना, इश्यू प्राइस पर शेयर, नॉट फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस पर शेयर। केस नंबर फर्स्ट में एट पार पे इश्यू करिए तो 10 रुपीज इश्यू प्राइस हो गया। Yes, sir. तो यहां पर केस नंबर फर्स्ट में कंपनी 90,000 शेयर्स इश्यू करेगी, 90,000 शेयर्स, ठीक है ना। केस नंबर सेकंड में 9 लाख रुपीज परचेज कंसिडरेशन, इश्यू प्राइस 12.5 रुपीज। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, इनटू 100 कर लो, तो ये डेसिमल गायब हो जाएगा, यहां से 0 से 0 कट कर लो, ठीक है ना। अब कट कर लो इसको, 5 से कट करोगे तो और ये आ जाएगा 25 या 75, 72,000. आ गया 72,000। कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 25 या 75, 25 36,000 इंटू 2, 72,000 शेयर्स यहां पर आ जाएंगे आपके। अब देखो जर्नल एंट्रीज हम इसकी कैसे पास करेंगे। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, सबसे पहले एक्स लिमिटेड जिस डेट के ऊपर वाई लिमिटेड के बिजनेस को टेक ओवर करेगी, एंट्री पास करेगी, क्योंकि हमें सन्ड्री लायबिलिटीज का तो नहीं पता, लेकिन नेट असेट्स तो हमने परचेज की होंगी ना 9 लाख रुपीस की, तभी तो हम पेमेंट कर रहे हैं 9 लाख रुपीस का। तो एंट्री होगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड अकाउंट। सर वाई लिमिटेड क्यों लिखा, वेंडर लिखो ना। अरे जब पार्टी का नाम हमें पता है तो पार्टी नेम ही लिखेंगे ना, 9 लाख रुपीस। बोलो क्लियर है। अगर Yes. पार्टी नेम हमें पता नहीं होता तो यहां पे मैं लिखता टू वेंडर्स अकाउंट, हमें तो पार्टी नेम पता है तो टू वाई लिमिटेड। अब केस नंबर फर्स्ट के अंदर क्या एंट्री पास करेंगे, वाई लिमिटेड डेबिट या वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट 9 लाख रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 9 लाख रुपीज। क्योंकि शेयर एट पार इश्यू किए हैं तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच फुल्ली पेड अप, इश्यू टू वाई लिमिटेड, इश्यू टू वाई लिमिटेड। क्लियर। Yes, sir. केस नंबर सेकंड में ये एंट्री तो सेम ही रहेगी। अब केस नंबर सेकंड में देखो, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट 9 लाख रुपीस टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आएगा, 72,000 शेयर्स इश्यू किए थे ऑफ रुपीज 10 ईच, इश्यू किए एट द रेट ऑफ 12.50। तो प्रीमियम इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल सिखाया था तुम्हें, तो 72,000 इंटू 10 7,20,000 तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, अगेन वही 72,000 शेयर्स इनटू में 2.5 पर शेयर। तो 72,000 इंटू 2.5 करोगे तो 144 तो एक हो गया, और 36 एक हो गया, 1,80,000 आपके एसपीआर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा नरेशन में, इश्यू ऑफ 72,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच अलॉटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 2.50 पर शेयर। ठीक है ना। तो अगर ये कैलकुलेशन जो हमने सेपरेट की है, ये चाहो तो आप नरेशन में ही दिखा सकते हो। ये कैलकुलेशन दिखानी जरूरी है कि आपने ये 72,000 शेयर्स या 90,000 शेयर्स केस नंबर फर्स्ट में और केस नंबर सेकंड में 72,000 शेयर्स आपने कैसे कैलकुलेट किए, ये दिखाना जरूरी है। अगर वर्किंग नोट में दिखाते हो उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है, चाहो तो इसको आप नरेशन में ही दिखा सकते हो। ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स लिख लेना बेटा बुक में, नंबर ऑफ शेयर्स
टू बी इश्यूड टू वेंडर इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय, ध्यान रखना, इश्यू प्राइस पर शेयर, ये फॉर्मूला लिख लो बुक के अंदर। ये ठीक है बच्चे? Yes, sir. आओ देखो इलस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट। प्रिंस लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम क्वींस लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ रुपीज 30 lakhs। 30 lakhs हो गया आपका परचेज कंसिडरेशन। इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं पीसी, परचेज कंसिडरेशन 30 लाख रुपीज। पेबल 40% बाय चेक, 30 लाख का 40% यानी 12 लाख रुपीज, ये तो आपको चेक से पेमेंट करना है। एंड द बैलेंस बाय द इश्यू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। और जो रिमेनिंग 60% है कितना हो गया? 18 lakhs। इसके लिए शेयर्स इश्यू करने हैं 100 रुपीज का शेयर 20% प्रीमियम पे, यानी 120 पे इश्यू करोगे। क्लियर है? Yes, sir. The assets and liabilities consisted of the following: बिल्डिंग बुक वैल्यू है 10 लाख, अग्रीड वैल्यू है 16 लाख। ध्यान रखना, हमें बुक वैल्यू नहीं लेनी है, किस रेट पे हम परचेज कर रहे हैं, अग्रीड वैल्यू, उससे हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। बात आ रही समझ में? भाई क्वीन लिमिटेड की बुक में 10 लाख रुपीस की बिल्डिंग दिख रही है, हमें क्वीन लिमिटेड की बुक से कोई मतलब नहीं है, हम कितने रेट पे खरीद रहे हैं, हमारी बुक्स में तो वही रेट लिखा जाएगा ना। Yes, sir. तो सेलर ने उस असेट को या उस लायबिलिटी को अपनी बुक्स में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रखा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम उसको जिस रेट पे परचेज कर रहे हैं, हमारी तो कॉस्ट प्राइस वो बनेगी जिस रेट पे हम परचेज कर रहे हैं। तो जो अग्रीड वैल्यू है उससे आप एंट्रीज पास आउट करोगे। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अब जब असेट की डिटेल्स, असेट्स और लायबिलिटीज की डिटेल हैं, तो डिटेल के अकॉर्डिंग एंट्रीज पास करेंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 16 लाख रुपीज, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीज। नेक्स्ट है स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितना है? 4 लाख है बुक वैल्यू, अग्रीड वैल्यू है 120%, यानी 20% अप पे परचेज किया हमने। तो 4 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 80,000 हो जाएगा। तो 4,80,000 अग्रीड वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बच्चे? Yes, sir. नेक्स्ट पेज पे चलो। सन्डे डेटर्स हैं आपके 3 लाख रुपीज के, सब्जेक्ट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%। 3 लाख का 5% कितना होगा? 3 लाख का 5% 15,000 हो गया। 3 लाख का 5% 15,000 हो गया। तो नेक्स्ट एंट्री होगी सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट, यहां तो 3 लाख ही लिखोगे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट करोगे 15,000 रुपीज से। उसके बाद कैश एंड बैंक 1,20,000 और सन्डे क्रेडिटर्स 185। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000। वन लाइन मार्जिन छोड़ दो, क्योंकि हमें नहीं पता गुडविल आ जाए या कैपिटल रिजर्व आ जाए, तो डेबिट साइड में वन लाइन मार्जिन छोड़ के आप लिखो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 15,000 कैलकुलेट किया था हमने, और
Yes, टू sir. सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का अमाउंट क्या था बच्चे? 1,85,000. 1,85,000। अच्छा, परचेज कंसिडरेशन डिसाइडेड था टू क्वींस लिमिटेड, कितना? 30 लाख 30 लाख. रुपीज। ठीक है, अब आप ये काम करो, क्रेडिट साइड का टोटल देखो कितना हो रहा है। 30 लाख तो ये हो गया, 185 प्लस 15 2 लाख ये हो गया, यानी यहाँ का टोटल हो रहा है 32 लाख रुपीज। डेबिट साइड का देखो, 16 प्लस 5 21, 21 प्लस 4 25, 25 प्लस 3 28, 28 प्लस 1 29, 30 लाख यहां पर हो गया टोटल। बोलो क्लियर? Yes, sir. अब यहां पर 32 लाख, यहां पे 30 लाख, यानी हमारे डेबिट साइड में 2 लाख की शॉर्टेज आ रही है, डेफिशिएंसी आ रही है। 2 लाख किसके पे कर रहे हो आप? बोलो। Goodwill. गुडविल के। तो 1 लाइन मार्जिन छोड़ी थी हमने, वहां पे लिखो गुडविल अकाउंट डेबिट, बैलेंसिंग फिगर लिखना जरूरी है, ठीक है ना। नरेशन लिखोगे, बीइंग सन्ड्री असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर फ्रॉम क्वींस लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹30 लाख। ठीक है, Yes, sir. अब इसके बाद ये हमने डिटेल लिख रखी थी कि 30 लाख का पेमेंट हमें करना कैसे है। 12 लाख तो हमें बाय चेक पेमेंट करना है और 18 लाख के हमें शेयर्स इश्यू करने हैं। तो 12 लाख का जो पेमेंट करना है, एंट्री कर दो नेक्स्ट, क्वींस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक इश्यू कर दिया 12 लाख रुपीस का। ठीक है, अब बस ये पोर्शन हमारा बचा है, कैसे करोगे? 18 लाख रिमेनिंग परचेज कंसिडरेशन है और इश्यू प्राइस है 120 रुपीज। कट कर लो, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, 0 से 0 कट किया आपने, 12 कम 12 बचे 6, 12 पंजे 60 और 1 तो 3, 15,000 शेयर्स आएंगे। ओके, Yes, sir. 15,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इश्यूड एट 120। तो एंट्री कैसे करेंगे? क्वींस लिमिटेड अकाउंट डेबिट 18 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 15,000 शेयर्स इंटू 100 ईच, 15 lakhs। प्रीमियम इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, तो प्रीमियम कैपिटल में नहीं लिखेंगे। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 15,000 शेयर्स इंटू 20 रुपीज। ठीक है ना, 3 लाख हो गए। ठीक है ना, 15,000 इंटू 20 करोगे तो 15 2 30 और 4 0 ये आ गए, 3 लाख हो जाते हैं। देखो एंट्री मैच कर रही है। क्लियर है बच्चे? Yes, sir. अब नेक्स्ट पेज पे देखो, इलिस्ट्रेशन नंबर 10th और उससे नेक्स्ट पेज पे है इलिस्ट्रेशन नंबर 11th। ये है आपका होमवर्क, ये है आपका होमवर्क, करके देखना, क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई डिफिकल्टी हो तो नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछ लेना, ठीक है? Yes, sir. ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय। Bye, sir.